भाई तुम लोगों को पता है एसएस राजामौली पे बहुत बड़े बड़े इल्जाम लग गए हैं। तुम्हें शायद नहीं पता होगा लेकिन एसएस राजामौली भाई साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। उनकी मूवीज तो ब्लॉकबस्टर होती ही हैं और उनका नाम आरआरआर के बाद तो दुनिया भर में छा गया है। अब सुनो कि पूरी कहानी है क्या। उनके एक पुराने दोस्त हैं उपलपति श्रीनिवासा राव। उन्होंने उनपे कई भारी इल्जाम लगा दिए हैं। ये श्रीनिवासा राव भाई उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। 1990s के समय में ये दोनों मिलके काफी अच्छा काम किया करते थे। तो ये जो श्रीनिवासा है उन्होंने अभी एक वीडियो पोस्ट कर रखा है जिसमें वो बता रहे हैं कि भाई उनकी जिंदगी काफी बिखरी हुई है और इस पूरे मामले की वजह सिर्फ और सिर्फ एसएस राजामौली है। ये बंदा कहता है कि भाई मुझे तो लगता है कि मैं बस अपनी जान लेकर ही मानूंगा क्योंकि एसएस राजामौली ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब ये दोस्त अपने ही दोस्त से इतना बड़ा इल्जाम आखिर कैसे लगा सकता है। इस वीडियो में श्रीनिवासा राव ने ये भी कहा है आगे, मैं 55 साल का हूँ और मेरी लाइफ बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। खुद से भी अकेला हो गया हूँ और राजामौली के कारण तो मेरे को बहुत ज्यादा सहना पड़ा है। क्या ड्रामा है यार, एक बार सोचो तो सही। ये दोनों 34 इयर्स से एक साथ हैं, दोस्त हैं। ये दोनों मिलके काफी हिट्स फिल्में भी दी हैं, इन लोगों ने अच्छा काम किया है। तो अब आखिर श्रीनिवासा राव का ये सब कहना, उनकी दोस्ती पर एक ऐसे लांछन लगा देना कहाँ तक सार्थक हो रहा है। लेकिन ये चीजें हो क्यों रही हैं? वो आगे कहते हैं कि भाई इस पूरे माजरे की वजह सिर्फ एक लड़की थी। एक लड़की के कारण ये पूरा का पूरा सीन हुआ था। अब तुम लोगों को शायद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये दोस्ती में जहां भी लड़की आती है ना, दोस्ती खराब हो ही जाती है। ये लव ट्रायंगल का मामला है। खैर, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए 2 लिंक दिए हुए हैं, प्लीज उन पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि आपको ऐसी ही स्पाइसी वीडियोस हमेशा मिलती रहे। अब वीडियो में वापस आते हैं तो वो जो लड़की थी उसकी वजह से दोनों के बीच में छोटी मोटी अनबन हमेशा होती रहती थी, लेकिन उन दोनों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। श्रीनिवासा राव को लगता था कि भाई वो लड़की उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसी वजह से एसएस राजामौली से काफी ज्यादा क्लोज हो रही है। लेकिन कहानी थोड़ी उल्टी थी। उन्हें समझ नहीं आया वो दोस्ती का प्यार, वो समझ सकते हो यार, तुम भी समझ सकते हो। और इसलिए राजामौली ने श्रीनिवासा को ये कह दिया था कि भाई वो अपने प्यार को छोड़ दे। पहले तो श्रीनिवासा ने वो काफी अच्छे से मना कर दिया कि नहीं भाई मैं प्यार करता हूँ, मैं क्यों हटूंगा। लेकिन बाद में उसने राजामौली के लिए वो सब कुछ कर दिया जो उन्होंने कहा था। अब राजामौली को लगा कि भाई श्रीनिवासा ने शायद ये बात दुनिया के सामने रख दिया होगा, लोगों को बता दिया होगा, तो फिर उन्होंने श्रीनिवासा को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ये सब हम नहीं बोल रहे हैं, ये सब जो उन्होंने इतना लंबा सुसाइड नोट लिखा है, ये सारी की सारी डिटेल्स उसमें है। वैसे भी यार जब भी दोस्ती होती है ना, दोस्ती रहे चाहे ना रहे, ये लड़की का चक्कर नहीं होना चाहिए। श्रीनिवासा ने कहा कि भाई उन्होंने 2007 तक दोनों ने काफी अच्छा मिलके काम किया, लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ बिल्कुल ही बदल गई। जब राजामौली एक बड़ा नाम होने लगे थे तो उन्होंने श्रीनिवासा को ऐसे लात मार दिया जैसे उनकी जिंदगी में वो एक खिलवाड़ थे। वो थे ही नहीं, वो रखते ही नहीं थे, कोई महत्व नहीं रखते थे। अब तो ये बंदा यहाँ तक कहने लगा है कि भाई ये लेटर पुलिस को प्लीज भेज देना मेरी तरफ से और कहना कि मेरे साथ जो भी हुआ है वो एक लाई डिटेक्टर टेस्ट से उनसे पूछवा ले, प्रूफ करवा ले, मैं जितनी भी चीजें कह रहा हूँ वो सच है कि गलत है, ताकि तुम लोगों को भी ये सिचुएशन समझ में आ जाए। अब समझ में आ रहा है कि भाई सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस है, ये मामला ऐसा ही नहीं है। वैसे ये राजामौली का कोई रिस्पॉन्स अभी तक इस बात पे नहीं आया है। खैर ये कोई नई बात भी नहीं है, तुम लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन राजामौली भाई अभी अपनी अगली फिल्म SSMB 29 पे काम कर रहे हैं, जिसमें वो काफी ज्यादा बिजी भी हैं। फिल्म में साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू और बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा भी होने वाली हैं। मतलब ये फिल्म बहुत बड़े बजट में बन रही है। कहा तो ये भी गया है कि भाई 1000 करोड़ का बजट है इस फिल्म का, उसके आसपास का तो ये होने ही वाला है। पर इस बीच में ये ड्रामा चल रहा है, ये थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो? इस बार तो इस ड्रामे को लेके ये भी नहीं बोला जा सकता है कि शायद फिल्म के हिट कराने के लिए हो, क्योंकि मामला बहुत ही ज्यादा संगीन है। तो भाई ये स्टोरी राजामौली के लिए तो काफी ज्यादा अभी शॉकिंग है, क्योंकि उनका कोई भी बयान इस पे नहीं आया है। अब देखो कि आगे क्या होता है, ये एलिगेशंस कैसे सॉल्व होते हैं या फिर इन एलिगेशंस के साथ ही उन्हें जीना पड़ेगा। बस यही है भी जो है, एक पुरानी दोस्ती का प्यार और ईगो के चक्कर में लाइफ कैसे कैसे बदल सकती है, यहाँ पे हमें ये सीखने को मिलता है। खैर जो भी हो, बाकी बी टाउन से जुड़ी सारी लेटेस्ट गॉसिप्स और अपडेट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर।
न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।